This session is just one very clear example of the wonderful role that India is actually playing. I am very, very impressed. India will always have a big role. I'm looking forward to India, Pakistan, and other countries working collectively. The connect between the SCO countries as far as Buddhism is concerned. Obviously, this Buddhist civilization, if we want to look at it, is actually the first binding glue that brings all these countries and the cultures together. And as the Honorable Minister said earlier in her speech, it would be very nice to be able to go back in history and forget the differences and go back to how we were all connected then. वो आदमी बड़ी बहादुरी से लड़ा करगिल वॉर में, और उस आदमी को कभी पाकिस्तान ने अपना वो नहीं दिया, क्रेडिट नहीं दिया। कई साल बाद जाकर के उनको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। अरे उन्हीं की मूर्ति लगा देते। आप मूर्ति लगा रहे हो गाजी अर्तुगरुल की। ललाइक जिन बेचारे आपके कंट्री के लिए लड़े थे, बहुत बहादुरी से लड़े। अब तोशाखाना का केस लगा F8 की कचहरी में। F8 की कचहरी में 2 दफा बम धमाके हो चुके हैं। वो उसको आपकी जो सिक्योरिटी है वो प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। वो जगह ऐसी है कि वहां वकील भी शहीद हुए, वहां जजेस भी शहीद हुए। उधर ही जब 2 दफा दहशतगर्दी हुई, तो जब वहां उसको प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते और खुद इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि मेरी जान खतरे में है। इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि मेरी जान को खतरा है। एक मेरे ऊपर हमला हो चुका है। मुझे पता है कि जो लोग आज बैठे हुए हैं ये इक्तदार में, जो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, ये ही इन्होंने अब वही पावर में बैठे हैं, खतरा उनसे है। तो मैं एक चीज मांगी कि मुझे सिक्योरिटी दें उधर जाने के लिए। यानी कि दोनों कंट्रीज के जो रिश्ते हैं वो एक नई कड़ी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़ाया है। और SCO समिट जिसमें पाकिस्तान का एक डेलीगेशन इंडिया गया है, और इमरान शौकत उन्होंने ये कहा है SCO समिट में, और मतलब उसका जो इजलास चल रहा था, समिट चल रहा था, उसमें कहा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने ये भी तस्लीम किया जो बुद्धिस्ट हेरिटेज हैं उनको फ़रोग़ देने की ज़रूरत है हमें, ये भी उन्होंने तस्लीम किया। परस्ती कुरान में ही लिखा है, अलाउड नहीं है। तो इस्लामिक कंट्री बुद्धिज्म में कैसे प्राइड फील कर रहा है भाई? बुद्धिज्म तो बुत परस्ती है ना। तो मैंने तो नहीं देखा कि कहीं पे ये निकला हो कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। वेल किया मुस्तफा कमाल ने, तो उसके बाद खिलाफत को डिसॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर बैठकर क्या मुसलमानों को पहले अपनी आज़ादी की फ़िक्र करनी चाहिए थी, या हज़ारों मील दूर तुर्की की दर्द लिए फिरना चाहिए था? लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने पहले तुर्की का इंतखाब किया, जिस तरह अभी तक यहाँ पर होता है। कल पेशावर के अंदर ब्लास्ट हुआ, तकरीबन 100 अफराद इस पॉइंट तक शहीद हो चुके हैं। और यहाँ बैठे हुए किसी भी इंसान को सबसे पहला दर्द जो है ना वो फ़लस्तीनी का और कश्मीरी का होता है। अपने बैकयार्ड में जो हो रहा है उसकी होश ही नहीं। ये इसीलिए है कि आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला है। ये है कि हम पाकिस्तान में रहने वाली दीगर एथनिसिटीज़ को उतना पाकिस्तानी नहीं जानते जितना हमारे बाउंड्री से, बॉर्डर से बाहर हज़ारों मील दूर कोई बैठा हुआ है और उसका फेथ वो है जो हमारा है। देखिए, एक चीज कि पाकिस्तान को अगर अपनी हेरिटेज, बुद्धिस्ट हेरिटेज पे प्राइड है, तो हम या तो पाकिस्तान ये जान ले कि वो कायदे आजम की, जिन्ना साहब की गाइडलाइंस पे चलना चाहता है कि इस्लामिक लॉ होगा। एक मुस्लिम कंट्री है, एक इस्लामिक कंट्री है, स्टेट रिलीजन इस्लाम है, और इस्लाम स्टेट रिलीजन होते हुए वो जाकर के ये बोलेगा वी हैव प्राइड ऑन आवर बुद्धिस्ट हेरिटेज। तो मतलब कहीं पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान से ये मुझे उम्मीद होती है कि बोले कुछ और करे कुछ। क्या पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है भी? ये क्वेश्चन भी पूछना जरूरी है। तो वही लोग आज ये डिफाइन करते हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। वही ठेकेदार बन के बैठ गए हैं। उन्होंने ही पूरे मुल्क को हाईजैक कर लिया और उन्हीं के खिलाफ बात करते हुए जुबान कट कर दी है यहाँ। तो अगर आप देखें तो इस आइडेंटिटी क्राइसिस का आगाज़ उस तहरीक से होता है, तहरीक खिलाफत से, जिसमें हमने अपने हालात भूल के, हमें दर्द हुआ बाहर का, और अभी तक यही होता है।
कि हमने हमेशा अपनी शनाख्त को अपनी बाउंड्री से बाहर तलाश किया है। दुनिया की वाहिद कौम है जो अपने बॉर्डर के बाहर आइडेंटिटी ढूंढती है। तो वो बियॉन्ड गुड एंड ईवल किताब है नीचे की, उसमें वो बात ये करता है कि कुछ नेशंस जो होती हैं उनके साथ ये मसला होता है कि उनका अपना कोई लिबास नहीं होता और वो एक कॉस्ट्यूम स्टोर की तरह होती हैं, और वो कॉस्ट्यूम स्टोर में से हर नया कॉस्ट्यूम निकाल के पहनती हैं और चेक करती हैं क्या ये मुझे फिट आ रहा है या नहीं। जब नहीं फिट आता उतार के फेंक देती हैं, दूसरा पहन लेती हैं, क्योंकि कोई भी कॉस्ट्यूम उनको फिट ही नहीं होता। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ कॉस्ट्यूम स्टोर, जिसमें हर 10 साल बाद एक नया कॉस्ट्यूम निकाला जाता है। कहता है कि ये सारी एक उम्मत है जिसको हमने लीड करना है और हमारा एक रहनुमा आएगा जो कि इसका लीडर बनेगा, बिकॉज इट्स ऑल डिल्यूजन। आपके दिमागों में ये चूरन भरा इसलिए जाता है कि आप अपने आसपास के हालात भूल जाएं। जो यहाँ माइनॉरिटीज़ का हाल होता है, जो यहाँ एथनिसिटीज़ का हाल होता है, जो यहाँ पर पश्तून, बलोच का, गिलगिती का, उसके साथ या सिंधी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसको भूलने के लिए आपको कहा जाता है वो देखो कश्मीर, वो देखो फ़लस्तीन। क्या पाकिस्तान में बैंक्स इंटरेस्ट देते हैं? जवाब है हाँ, देते हैं। क्या पाकिस्तान को जो लोन मिलता है बाहर से, क्या पाकिस्तान उस पर इंटरेस्ट रीपे करता है? वर्ल्ड बैंक को इंटरेस्ट रीपे करता है? IMF को करता है? जवाब ये है कि हाँ, बिल्कुल करता है। और हद तो तब हुई, एक इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया ने इंटरेस्ट पे पैसा दिया इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में लिया। तो जो कंट्री इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट तो हराम है ना। परस्ती कुरान में ही लिखा है, अलाउड नहीं है। तो इस्लामिक कंट्री बुद्धिज्म में कैसे प्राइड फील कर रहा है भाई? बुद्धिज्म तो बुत परस्ती है ना, तो महात्मा बुद्ध की तो पूजा ही होती है, तो वो कैसे? अब आप जाएंगे कहीं पे जाके बोलेंगे, क्या ज़रूरत थी शुरू में आकर आइडेंटिटी को एनफोर्स करने की, कि आइडेंटिटी सिर्फ तब बनेगी जब सारे इंसान एक ज़बान बोलेंगे। दुनिया में हज़ारों ज़ुबानें बोली जाती हैं, हिंदुस्तान आपके बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, वहाँ देख लीजिए कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं, कितने डिस्टिंक्ट कल्चर है। नॉर्थ इंडियन कितना मुख्तलिफ है जो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में लोग रहते हैं उनसे, लेकिन वो सर्वाइव इसीलिए कर रहे हैं कि एनफोर्स नहीं किया, एनफोर्समेंट नहीं हुई। जिनको वो भले ही पाकिस्तान के नहीं थे, लेकिन उनको आप मानते हो कि ये हमारे एंसेस्टर्स थे, तो उन्होंने तो आकर के वो तक्षशिला को भी तोड़ा और उन्होंने आकर के नालंदा को भी चलाया, ये काम किया उन्होंने। तो आप तक्षशिला में प्राइड कैसे महसूस कर सकते हैं जब आपके हीरो ही वो थे जिन्होंने ये यूनिवर्सिटीज जलाई थी? या तो आप एक बार डिसाइड कर लीजिए। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के लिए वो सलमान तासीर भी हीरो है जिसको उन्होंने गवर्नर बनाया था, और वो भी हीरो है जिसने सलमान तासीर को मारा था। पाकिस्तान को ये नहीं पता कि हमारा हीरो कौन है। पाकिस्तान के लिए गाजी अर्तुगरुल हीरो है, जो गाजी अर्तुगरुल कभी पाकिस्तान आया नहीं था। पाकिस्तान के अपने कोई प्राइम मिनिस्टर हीरो नहीं था, अपना कोई प्रेसिडेंट हीरो नहीं था, अपना कोई आर्मी का जवान। अरे लाला एक जन बेचारा वो मारा गया, उसको मरने के बहुत साल बाद, वो सूबेदार थे या क्या थे, बहुत मतलब वो आदमी बड़ी बहादुरी से लड़ा करगिल वॉर में, और उस आदमी को कभी पाकिस्तान ने अपना वो नहीं दिया, क्रेडिट नहीं दिया। कई साल बाद जाकर के उनको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। अरे उन्हीं की मूर्ति लगा देते। आप मूर्ति लगा रहे हो गाजी अर्तुगरुल की। ललायक जन बेचारे आपके कंट्री के लिए लड़े थे, बहुत बहादुरी से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब इंडियन आर्मी ने कई पाकिस्तानी सोल्जर्स के लिए एक्सेप्ट किया कि बड़ी बहादुरी से लड़े थे। एक सोल्जर की तो इंडिया के एक ब्रिगेडियर ने उसकी जेब में चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी लिखी, जब डेड बॉडी गई उसकी जेब में चिट्ठी डाली कि ये बहुत बहादुरी से लड़ा था, इसको गैलेंट्री अवार्ड देना वहां पे।